कांग्रेस के खिलाफ लड़े, जिस जंगल राज के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर यह एनडीए की सरकार बनाई, वो जंगल राज के प्रणेता लालू प्रसाद यादव की गोदी में बैठ गए हैं। ये ठीक किया क्या? ठीक किया। और सत्ता के कारण कांग्रेस के सोनिया गांधी के चरणों में लेटे हैं। ये ठीक किया क्या? ठीक किया। नीतीश बाबू बहुत साल तक आराम गैराम कर लिए, अब भाजपा के लिए, आपके लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए गए हैं। और मैं बिहार की जनता को अपील करने आया हूं, ये जदयू और आरजेडी का मेल जो है, ये अपवित्र गठबंधन पानी और तेल जैसा है। कभी पानी और तेल इकट्ठा होते हैं भाई? होते हैं मित्रों। मगर ये ऐसा गठबंधन है जिसमें जदयू पानी है और आरजेडी तेल है, तेल ही तेल दिखाई पड़ता है। नीतीश बाबू, आप प्रधानमंत्री बनने के लिए विकासवादी से अवसरवादी बने, कांग्रेस और आरजेडी के शरण में गए और नीतीश बाबू की प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा ने बिहार का बंटा धार कर दिया है। मित्रों, ये जिन लोगों ने भी नीतीश बाबू को प्रधानमंत्री बनाने का पकड़ाया है, जिसके लिए नया विमान भी खरीद रहे हैं, आपका करोड़ों रुपया वो विमान पर जाया कर रहे हैं, उनको मालूम नहीं है वहां जगह खाली नहीं है। 24 में तो मोदी जी आने वाले हैं, मोदी जी आने वाले हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, आज पूरे बिहार की स्थिति अराजक स्थिति बनी हुई है। अपराध फिर से चरम पर जा रहा है। कानून और व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। हत्या, अपहरण, डकैती, बलात्कार, दिन प्रतिदिन मामले आ रहे हैं। बोलने वाले पत्रकारों की हत्या चालू हो गई है। बालू माफिया, शराब माफिया, इनके ग्रुप फिर से जिंदा हो रहे हैं। हथियारों के जखीरे पकड़े जा रहे हैं। पीएफआई जैसे संगठन बिहार के अंदर पेट बना रहे थे। नीतीश बाबू चुप थे। मोदी जी ने पीएफआई पर बैन लगाकर पूरे देश को सुरक्षित करने का काम किया है। मित्रों, ये लाल टेंट से जो लॉ उठी है और उसमें पूरा बिहार धधक रहा है, धधक रहा है। अब नीतीश बाबू में तो हिम्मत नहीं है कि लाल टेंट की लॉ को बुझाए, मगर मैं बिहार की जनता को कहने आया हूं, इस बार ऐसा सबक सिखाइए कि बिहार में दल बदल करने वाले चुप हो जाए, चुप हो जाए। क्या सिखाएंगे आप? जरा जोर से बोलिए, सिखाएंगे? मित्रों, आज जो जंगल राज चल रहा है, उससे मुक्ति पाने का एकमात्र रास्ता है मोदी जी के नेतृत्व में 2024 में फिर से 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना। मित्रों, यहां पर शराबबंदी करी, हमें कोई आपत्ति नहीं है। नीतीश जी, आपको जो करना हो वो करो, परंतु ये जो लट्ठा कांड होते हैं, नकली शराब में लोग मारे जा रहे हैं और आपकी आंख मूंद कर बैठे हैं। नकली शराब की बिक्री रुकनी चाहिए या नहीं रुकनी चाहिए? जोर से बोलो, रुकनी चाहिए या नहीं रुकनी चाहिए?
मित्रों, इस क्षेत्र की, मैं नेपाल के सीमाओं पर हूं, इस क्षेत्र की जनसांख्यिकी बदल जा रही है। जनसांख्यिकी बदलने का काम जो लोग करते हैं, आज उनको रोकने की नीतीश बाबू में हिम्मत नहीं है। मगर मैं कहता हूं कि आप एक बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दो, हम ये जनसांख्यिकी बदलने का काम अंगद के पैर की तरह रोक देंगे, कोई नहीं रोक पाएगा। माताओं, भाइयों, बहनों, 15,000 करोड़ के 3 प्रोजेक्ट हाईवे के मोदी जी ने दिए। पहला प्रोजेक्ट बेतिया से पकनाहा तमकुही तक, दूसरा प्रोजेक्ट गोरखपुर सिलीगुड़ी शिवराजपुर फुलिया खांड के बीच बनने वाला पुल का निर्माण, और तीसरा बेतिया पटना हाईवे का निर्माण। मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए 15,000 करोड़ भेजे, परंतु ये नीतीश बाबू है कि जमीन ही नहीं देते, क्योंकि लालू प्रसाद यादव का उन पर दबाव है। मुझे बताओ भाई, ये तीनों प्रोजेक्ट होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? ये नीतीश लालू की सरकार रहते होगा क्या? होगा क्या? मित्रों, मेगा टेक्सटाइल पार्क हमने भेजा, आज भी उनकी भूमि नहीं मिल रही। रक्सौल में बनने वाले हवाई अड्डे के लिए भी भूमि उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। मैं नीतीश बाबू को कहता हूं, प्रधानमंत्री जब बनना है तब बनना। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 15,000 करोड़ रुपया की मदद बिहार को भेजी है, इसमें रोड़ा मत बनिए, रोड़ा मत बनिए, न वरना बिहार की जनता आपका हिसाब किताब कर देगी। मित्रों, मैं आज एक गुप्त समझौते की बात करने आया हूं और नीतीश कुमार जी को चैलेंज भी करना चाहता हूं। नीतीश कुमार जी ने लालू जी के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया है। आपको मालूम है क्या? मालूम है ना? मगर नीतीश जी तिथि नहीं बताते। आरजेडी वाले अस्वस्थ हैं। मैं नीतीश जी को कहता हूं, लोकतंत्र में पारदर्शिता होनी चाहिए। आपने लालू जी के बेटे को अगर मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया है, तो आरजेडी वाले विधायक रोज 1-2 कर मांग कर रहे हैं। आपने बता देना चाहिए कि भाई हम इस तिथि को उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे और फिर से जंगल राज, पूरा जंगल राज, आधा तो आ ही गया है, पूरा जंगल राज प्रस्तापित करेंगे। बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए? तो आप लोग पूछेंगे, जरा जोर से बोलो, पूछेंगे नीतीश बाबू को? मित्रों, हमने सोमेश्वर मंदिर को प्रसाद योजना के तहत लिया। अब यहां पर पर्यटन स्थल भी विकसित हो रहा है। पश्चिम चंपारण जिले में 80,000 लोगों को आयुष्मान भारत के कार्ड दिए। 5 लाख तक का पूरा खर्चा स्वास्थ्य का आज नरेंद्र मोदी जी उठा रहे हैं। मित्रों, नमामि गंगे योजना के तहत गंडक नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया, जिससे व्यापार बढ़ने वाला है। पश्चिमी चंपारण के सांसद श्री संजय जायसवाल के प्रयासों से सिलीगुड़ी गोरखपुर एक्सप्रेस नौतन से होकर गुजरने वाला है। मुजफ्फरपुर में सुगौली तक 100 किलोमीटर का रेल लाइन का दोहरीकरण और विद्युतीकरण करने का 1500 करोड़ रुपए का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। थारू जनजाति, अभी थारू जनजाति के बरना उत्सव को मोदी जी ने मन की बात में उठाकर हमारे थारू भाइयों बहनों को
पूरी दुनिया में प्रसिद्धि देने का काम कर कर उनका सम्मान किया। लगभग इस जिले में और 500 करोड़ के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। पश्चिमी चंपारण में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई है। नरकटियागंज में ITI कॉलेज खुल गया है। रामायण सर्किट, वाल्मीकि नगर बहुत जल्दी ही रामायण सर्किट से जुड़ने वाला है। रोज हजारों यात्री वाल्मीकि नगर में आएंगे, ऐसी बात होगा। मित्रों, आज मैं नीतीश बाबू को और लालू जी को पूछने आया हूं। लालू जी, हमारे पहले आप केंद्र सरकार में थे, UPA की सरकार में मंत्री थे, और नीतीश बाबू अब आप लालू जी की गोदी में बैठे। मैं दोनों को पूछना चाहता हूं कि जब केंद्र में UPA की सरकार थी तब कितना रुपया दिया था? मित्रों, 2009 से 14 के बीच में सिर्फ 50,000 करोड़ रुपया दिया था। कितना दिया था? जोर से बोलो, कितना? और मोदी जी ने वही 5 साल 14 से 19 के 50,000 करोड़ की जगह 1,09,000 करोड़ रुपया बिहार को देने का काम किया है। नीतीश बाबू, मैं तो मोदी जी का हिसाब लेकर आया हूं। आप में साहस हो तो कांग्रेस और RJD का हिसाब बिहार की जनता के सामने रखिए। मित्रों, 9 से 14 में 1,36,000 करोड़ बिहार को कर निर्धारण के माध्यम से दिया, और मोदी सरकार ने 14 से 19 में 1,36,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,36 से बढ़ाकर 2,83,452 करोड़ रुपया बिहार को देने के कहा है। मगर ये पैसा अब लालू जी की पार्टी की भेंट चढ़ जाएगा, जंगल राज की भेंट चढ़ जाएगा, बिहार के काम नहीं आएगा। मित्रों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 8,71,00,000 लाभुकों को अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट देने का मोदी जी ने फैसला किया है, और 60,000 ऐसे लोग जिनके पास जमीन नहीं थी, उनको 60,000 रुपया देकर प्रधानमंत्री आवास योजना की जमीन के पैसे भी भाजपा सरकार ने दिए हैं। इसके साथ साथ रेहड़ी पटरी वालों को लिए भी योजना लाए, श्रमयोगी पेंशन योजना लाए, स्वामित्व